यहाँ पर दिशा छात्र संगठन को भी मैं अपनी तरफ से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जो कि आज़ादी के ऐसे दीवानों को याद कराने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। साथियों, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर यदि कोई गजले का कार्यक्रम रहता तो यहाँ पर एक घनघोर जमावड़ा देखने को मिलता, लेकिन हमारे देश के क्रांतिकारियों को याद किया जा रहा है कि यहाँ का माहौल सूना सूना दिखाई दे रहा है और आसपास से कई लोगों को मैं गुजरते हुए देख रहा हूँ तो इस कदर इग्नोर करके गुजर रहे हैं कि वे सुखदेव को जानते ही नहीं हैं। तो साथियों, जो भी यहाँ पर उपस्थित है, इनसे बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आज मेरी कविताएं भारत माँ का वंदन करने लगे तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में इतनी झंझनाहट हो कि ब्रिटेन की धरती आज कंपन करने लगे। जैसा कि साथियों, आप लोगों ने अभी शहीदों की स्मृतियों के पुस्तक के बारे में सुना, जो कि शिव वर्मा जी ने लिखा है। हमारे एक अजीज मित्र, जो कि बड़े भाई या मार्गदर्शक या कुछ भी कहें, चंद्र प्रकाश जी और प्रांजल जी के निवेदन पे मुझे भेंट स्वरूप मिली थी, उसको मैंने पढ़ा था। और बाकी चीज़ों पर आपने जैसा कि देखा ही होगा कि सर ने बृहत रूप से उस पर प्रकाश डाला। तो उसी पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं एक कविता का रचना किया था और वो कविता आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो सुनिएगा और एहसास दिलाइएगा कि आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समक्ष सुखदेव जी की जयंती पर कविता पढ़ने जा रहा है कि अगर आपके दिलों में शहीदों के प्रति जज्बात जिंदा है, कि अगर आपके दिलों में शहीदों के प्रति जज्बात जिंदा है तो सुखदेव जिंदा है और उनका ख्वाब जिंदा है। सुखदेव जिंदा है और उनका ख्वाब जिंदा है। महलों की चकाचौंध रौनक भी कुछ इस कदर खो गई, कि महलों की चकाचौंध रौनक भी कुछ उस कदर खो गई। अरे शहीदों की शहादत पर जली मफाल तो मिट्टी में मिल गई, मिट्टी में मिल गई। अक्सर तब कांप जाती है प्रयागराज की ये धरती, कि अक्सर तब कांप जाती है प्रयागराज की ये धरती, जब आजाद पार्क जाती है युवाओं की मदहस्त हस्ती, जब आजाद पार्क जाती है युवाओं की मदहस्त हस्ती। तब तब चमक उठती है कि जब जब गूंज उठती है गलियां शहीदों किनारों पे, कि जब जब गूंज उठती है गलियां शहीदों किनारों पे, तब तब चमक उठती है बस्तियां उनके बलिदानों पे। बस इसी वक्त तुम अपना अरमान भी पूरा कर लेना, कि बस इसी वक्त तुम अपना अरमान भी पूरा कर लेना। जय 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 शहीदों का जयगान कर देना, जय 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 शहीदों का जयगान कर देना। साथियों, जैसा कि आप सभी देखे होंगे कि जब ऐसे कार्यक्रम होता है और इसमें नारा लगाया जाता है तो कुछ लोग नारा लगाने से भी कतराते हैं। तो उनके लिए चंद लाइनें मैं लिखा हूँ, सुनिएगा और उनको एक व्यंग्यात्मक रूप से तालियों पे उनको व्यंग्यात्मक जवाब दीजिएगा। कि किसी से मत पूछना कि क्यों लगाएं उनके लिए नारे, कि किसी से मत पूछना कि क्यों लगाएं उनके लिए नारे। अरे उन्हीं की बदौलत खुले में सांस ले रहे हो प्यारे, उन्हीं की बदौलत खुले में सांस ले रहे हो प्यारे। कभी कभी इन गजलों के साथ वो गीत भी गाया करो, कि कभी कभी इन गजलों के साथ वो गीत भी गाया करो। जो भगत सिंह गुनगुनाते थे वो धुन भी गुनगुनाया करो, जो भगत सिंह गुनगुनाते थे वो धुन भी गुनगुनाया करो। इस नए दौर को छोड़कर उस दौर में भी जाया करो, इस नए दौर को छोड़कर उस दौर में भी जाया करो। अरे धर्म पार्टी का झंडा बहुत लहराते हो, तिरंगा भी लहराया करो, तिरंगा भी लहराया करो। अरे भगत सिंह वाला भी इश्क करके दिखाया करो, कि भगत सिंह वाला भी इश्क करके दिखाया करो। और आ जाए मुल्क खतरे में तो सुखदेव बन जाया करो, आ जाए मुल्क खतरे में तो सुखदेव बन जाया करो। साथियों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि हमारे क्रांतिकारियों को, जो कि अंग्रेज दहशत में आकर के एक दिन पहले ही फांसी दे दी थी, लेकिन फांसी दे दिया गया लेकिन वे अमर हो गए, उनका हौसला अंतिम सांस तक नहीं टूटा था। जैसा कि आप सभी को सुनने मिलता है कि भगत सिंह से आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि चंद पेज बजा है, बस उसे ही पढ़ लेने दो, यही आखिरी इच्छा है। तो साथियों, इस पर 4 पंक्तियां सुनिएगा कि भगत सिंह की सांस रुकी थी मगर आस ना टूटा था,
कि भगत सिंह की फाफ रुकी थी मगर आफ ना टूटा था, आजाद की पिस्तौल खाली थी मगर हौसला ना छूटा था, आजाद की पिस्तौल खाली थी मगर हौसला ना छूटा था। अरे राजगुरु की किस्मत रूठी थी मगर उम्मीद ना टूटा था, कि राजगुरु की किस्मत रूठी थी मगर उम्मीद ना टूटा था। आजादी के दीवानों में सुखदेव भी दीवाना होता था, आजादी के दीवानों में सुखदेव भी दीवाना होता था। तो दीवानों फिक्र ना करना तुम्हारा पहचान न मिटेगा, कि तो दीवानों फिक्र ना करना तुम्हारा पहचान न मिटेगा। अरे युगो युगो तक जय 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 तुम्हारा जय गान गूंजेगा, युगो युगो तक जय 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 तुम्हारा जय गान गूंजेगा। जब जब भारत की गलियों में लगेंगे इंकलाब की नारे, साथियों ये 4 पंक्तियां इस पर जरूर समर्थन दीजिएगा, कि तो दीवानों फिक्र ना करना तुम्हारा पहचान न मिटेगा, कि तो दीवानों फिक्र ना करना तुम्हारा पहचान न मिटेगा। युगो युगो तक जय 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 तुम्हारा जय गान गूंजेगा। जब जब भारत की गलियों में लगेंगे इंकलाब के नारे, कि जब जब भारत की गलियों में लगेंगे इंकलाब के नारे, तब तक ब्रिटेन की धरती थर-थर कांप उठेगा, तब तक ब्रिटेन की धरती थर-थर कांप उठेगा। साथियों अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे क्रांतिकारियों के लेखों को और अन्य उनके लेखों और उनके बातों को दबा करके रखा गया है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र उनके ऊपर कविताएं पढ़ रहा है, इसी तरह हमारे आने वाली पीढ़ियां भारत के उन लोगों से सवाल करेंगी जो उन लेखकों को दबा रहे हैं, जो उनकी बातों को दबा रहे हैं, उनकी यादों को दबा रहे हैं। अंतिम 4 पंक्तियां हैं और इसी के साथ मुझे विदा दीजिएगा, कि सब्र रखना शहीदों आने वाला ये नया भारत पूछेगा, कि सब्र रखना शहीदों आने वाला ये नया भारत पूछेगा। इस मिट्टी से इश्क करने वाले दीवानों को ढूंढेगा, इस मिट्टी से इश्क करने वाले दीवानों को ढूंढेगा। अरे पूछेगा कि ये रंग दे बसंती टोलियां क्या होती थी, अरे पूछेगा ये रंग दे बसंती टोलियां क्या होती थी। अरे आजादी के दीवानों की डोलियां क्या होती थी, आजादी के दीवानों की डोलियां क्या होती थी। पूछेगा कि उन वीर शहीदों की स्मृतियां कहाँ हैं, कि पूछेगा कि उन वीर शहीदों की स्मृतियां कहाँ हैं, जिसकी क्रांति पे कंपनी हिलती थी वो समाधियां कहाँ हैं, कि जिसकी क्रांति पे कंपनी हिलती थी वो समाधियां कहाँ है। अरे कहाँ है कहाँ है कहाँ है भारत का वो पहचान कहाँ है, देव ने अपने ख्वाबों में देखा था वो हिंदुस्तान कहाँ है। जय हिंद जय भारत।